तुम कल कहाँ थे? वेयर वर यू स्टडी? यहाँ पर मैं कल घर पर ही था। I was at home studying. Hello friends, how are you? If you are fine, so I am also fine. And today in this video I am going to tell about use of was and were. इसके पहले हम आप लोगों को बताएं गाइस यूज ऑफ इज एम आर। यदि आप लोग वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यूज ऑफ इज एम आर का यूज हम कैसे करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग यूज ऑफ वाज एंड वर। यूज ऑफ वाज एंड वर यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग में होने की अवस्था में वाज और वर का यूज जो होता है पास्ट में होता है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि स्टेट ऑफ बीइंग में होने की अवस्था में जो प्रेजेंट में यूज होता है इज एम आर यूज होता है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि रवि छत पर है। अब रवि छत पर है तो रवि इज एट रूफ, क्या हो जाएगा? रवि इज एट रूफ हो जाएगा। ओके, तो यदि बोला जाए रवि छत पर था तो कैसे होगा? रवि वाज एट रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवि वाज एट रूफ। तो इसी तरह से होता है। तो इसमें देखिए हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो पास्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है उसके अंत में वाक्य के लास्ट में जो है था या थी थे, यही बेसिकली था थी थे ही जाता है। देखिए और वाज वर का जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वाज वर, वो किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वाज है, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ होता है वाज का यूज। और ही सी इट और दिस डैट एंड एनी वन नेम के साथ, यानी कि कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम ले लीजिए, सीता गीता, इस तरह से मोहन सोहन, इस तरह से नाम ले सकते हैं। और रिलेटिव एडजेक्टिव जो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है जैसे माई सन, माई डॉटर, माई मदर, इस तरह से भी यूज होता है। उस सभी जो सब्जेक्ट होता है वो सब सब्जेक्ट के साथ भी क्या यूज होता है? वाज का यूज होता है। ओके, अब देखिए वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे और दिस दोज मोर देन वन नेम के साथ होता है, यानी कि एक से अधिक नामों के साथ। और यहाँ पर वी यू दे और दीज और दोज के साथ प्रयोग होता है। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने कहा यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वह कैसे यूज होता है। जैसे मेरी माता छत पर है, मेरी माता किचन में है, इस तरह से बोलेंगे। माई मदर इज इन द किचन, क्या हो जाएगा? माई मदर इज इन द किचन, मेरी माता जी किचन में है, रसोई घर में है। यही बोला जाए मेरी माता जी रसोई घर में थी तो क्या हो जाएगा? माई मदर वाज इन द किचन, क्या हो जाएगा? माई मदर वाज इन द किचन। तो इस तरह से होता है यूज। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो बताते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद एग्जांपल दे करके अच्छे से बताएंगे। सो फ्रेंड लेट्स सी स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। देखिए यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर 6 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, 6 टाइप्स का। देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में जो होता है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड पहले आएगा, फिर वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए 6 टाइप्स जो होता है, यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली और निगेटिव जो हो जाता है, यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आएगा, फिर वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो चलिए इस पर हम कुछ एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट का एग्जांपल है, यहाँ पर जो अफर्मेटिव का एग्जांपल है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने कहा वह खुश था, क्या था? वह खुश था, तो ही वाज हैप्पी, ही वाज क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा वह खुश नहीं था, क्या था? वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी, क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट हैप्पी। तो देखिए यहाँ पर इंटरगेटिव जब बनाएंगे, क्या वह खुश था? वाज ही हैप्पी, वाज ही हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए इंटरगेटिव और निगेटिव
was he not happy, was he not happy। और यहाँ पर जब आप लोग लिखते हैं, जब आप सेंटेंस को लिखेंगे या पर कहीं जब पैरा में लिखा होता है पैराग्राफ में, तो वहां पर जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव आता है, तो जब आप रिटन इंग्लिश करते हैं तो वहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ओके, ये होता है। और जब स्पीकिंग करेंगे तो उसमें तो नहीं होता है, उसमें कौन देखने जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वो क्या, वह खुश नहीं था, was he not happy। तो यहाँ पर वह खुश क्यों था, वह खुश क्यों था, why was he happy, why was he happy। वह खुश क्यों था, वो खुश क्यों नहीं था, why was he not happy, why was he not happy। तो इस तरह से आप लोग बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे करके, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम आप लोगों को बोर्ड पर लिख करके बताते हैं किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। लाइट चली गई है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मेरे पिताजी निर्दोष थे, यहाँ पर इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। आप देखिए, मेरे पिताजी निर्दोष थे, माई फादर वाज, क्या हो जाएगा, माई फादर वाज इनोसेंट, मेरे पिता निर्दोष थे। तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू स्टडी। यहाँ पर मैं कल घर पर ही था, मैं कल घर पर ही था। आई वॉज एट होम स्टडी, आई वॉज एट होम स्टडी। वह एक मिनट पहले यही थी, वह एक मिनट पहले यही थी। शी वॉज हियर बिफोर अ मिनट, शी वॉज हियर बिफोर अ मिनट। वह मेरे दोस्त की मौसी थी, वह मेरे दोस्त की मौसी थी। शी वॉज माई फ्रेंड्स आंट, शी वॉज माई फ्रेंड्स आंट। तो यहाँ पर देखिए, आंट में चीटी नहीं, यहाँ पर मौसी से उसका तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए, शी वाज माई फ्रेंड, शी वाज माई फ्रेंड। यहाँ पर इस तरह से होगा। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो यस होता है ऑफ का होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अपॉस्ट्रॉफी यस होता है। क्या होता है, अपॉस्ट्रॉफी यस होता है। यहाँ पर इस तरह से जो लगा होता है गाइस, कॉमा लग करके अपॉस्ट्रॉफी यस होता है, वह ऑफ का काम करता है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स, AUNT, आंट हो जाएगा, आंट। यहाँ पर आंटी भी पढ़ते हैं, आंट भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रोनाउंसिएशन इसका दोनों होता है। यहाँ शी वाज माई फ्रेंड्स आंट, ये भी होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, शी वाज aunt, AUNT, aunt of my friend, FRIEND, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, aunt of my friend या my friend's aunt। ओके, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को अब प्रैक्टिस शीट कैसे मिलेगा। आप लोग रूल तो सीख लिए, अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए गाइस, यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, वहां पर लिखना होगा, हमारे व्हाट्सएप पर को मैसेज करना होगा, लिखना होगा प्लीज सेंड मी प्रैक्टिस शीट। तो हम वहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस शीट सेंड कर देंगे, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम सेंड कर देंगे प्रैक्टिस शीट को। ओके, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको बोल बोल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।